नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह आप सभी का एसेंस 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। आने वाले समय में क्या कोयला उद्योग में अशांति का माहौल होगा? क्या सारे 10 श्रमिक संगठनों के नेतृत्व में यहां के मजदूर आंदोलनरत होंगे? क्या कोयला उद्योग में अशांति फैलने के बाद देश की अन्य उद्योग जैसे स्टील, पावर या अन्य उद्योग जहां कोयले का उपयोग होता है उस सब पर, उसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा? जी हां। क्यों पड़ेगा? क्योंकि लेबर कोड लागू होने के बाद अभी तक जेबीसीसीआई का गठन, या यूं कहें कि उसकी गठन की प्रक्रिया भी अभी आरंभ नहीं हुई है, जिसके कारण कोयला उद्योग में कार्यरत या यूं कहें कि श्रमिकों के वकालत करने वाले श्रमिक संगठनों में काफी आक्रोश है। लोगों ने कहा है कि निश्चित तौर पे हमें आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। बता दें आपको कि 4 लेबर कोड लागू होने के बाद से ही यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था कि लगता है इस बार जेबीसीसीआई का गठन नहीं हो पाएगा, और वह लोगों की जो आशंकाएं थी अभी तक दिख भी रही है। बताएं कि जेबीसीसीआई वह संगठन है जिसमें देश के या कोल इंडिया के जितने भी श्रमिक संगठन हैं उनके प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं, और प्रतिनिधि शामिल होने के बाद मजदूरों के वेतन की बढ़ोतरी, मजदूरों की अन्य सुविधाएं क्या क्या होगी, क्या क्या देनी है, इन सारी मुद्दों पर चर्चा होती है, फैसले लिए जाते हैं, और फिर उसे स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी में ले जाकर मान्यता दे दी जाती है, और फिर तब जाकर के उसे लागू किया जाता है। लेकिन इस बार अभी तक प्रक्रिया चालू नहीं हुई है, जबकि 30 तक उसे जो पुरानी जो जेबीसीसीआई की जो अवधि है वह समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद से अभी तक उसके गठन की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई है। इस मुद्दे को लेकर के एसएनएस 24 न्यूज ने C2 के बड़े नेता डीडी रामानंदन, जो जाने माने मजदूरों के नेता हैं, उन्हें यह जानकारी है, और वे आज के नहीं हैं, उन्हें यह जानकारी है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा। उनसे हमने बात करी है और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे कोल इंडिया को या मंत्रालय को इसे गंभीरता से लेनी होगी। किसी भी सूरत में मजदूरों के वेतन का समझौता करना पड़ेगा, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे करे। कहने का मतलब यह है कि अगर जेबीसीसीआई प्लेटफॉर्म नहीं होगा तब फिर कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जिसपे मजदूरों के वेतन का समझौता या अन्य सुविधाओं के समझौता होगा, और क्या उसमें मजदूरों के जो ट्रेड यूनियन हैं, मजदूरों का वकालत करने वाले, क्या उनकी सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, या तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन आइए हम सुनते हैं कि इस मामले को लेकर डीडी रामानंदन ने क्या कहा है। हाँ जी, रामानंदन साहब, आप ये बताइए कि अभी जो है 4 लेबर कोड का जो नोटिस है वो संभवतः सब जगह रिलीज हो गया, लागू भी हो गया है। ये अलग चीज है कि सभी जगह मिला नहीं कंपनियों में, लेकिन उसको लागू कर दिया गया है, तो स्वाभाविक तौर पे आपके जेबीसीसीआई का जो टेन्योर वो भी खत्म हो रहा है, उसका भी अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया गया है। ऐसे में मजदूरों के लिए जेबीसीसीआई में जो डिसीजन होता है, हमारी जानकारी में चाहे सबको यह है कि भाई जो जेबीसीसीआई में डिसीजन होगा उसको स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी में आप लोग ले जाते हैं, वहां से वो फाइनलाइज होता है। तो जब जेबीसीसीआई ही नहीं रहेगा, जब गठन ही नहीं होगा और 4 लेबर कोड में उसका कुछ प्रावधान ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मजदूरों की वकालत आप लोग कैसे कर पाएंगे? देखिए सत्येंद्र जी, जेबीसीसीआई और लेबर कोड ये सब
तो अपने जगह पर है जी कोयला मजदूरों का। जहां तक सवाल है वेतन समझौता, जी जेबीसीसीए के नाम से हो कोई दूसरा नाम से हो तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो कोयला उद्योग ठप हो जाएगा। और आगे जो है देश का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर उसको दिक्कत हो जाएगा। जहां तक लेबर कोड है, लेबर कोड तो अभी पास कर लिया है सरकार ने, रूल भी नोटिफाई कर लिया है। हाँ अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, मैनेजमेंट अपना काम करेगा। हाँ हम लोग सभी जो 10 ट्रेड यूनियंस है लेबर कोड का विरोध किए हैं। इवन बीएमएस भी कुछ कोड का 2 कोड का विरोध में है। तो मैनेजमेंट प्रस्ताव लाएगा कैसे क्या करना है नहीं करना है, हम लोग आपस में बात करेंगे और जो उद्योग के हित में जो होगा वही हम लोग करेंगे। मजदूर हित छोड़ देंगे हम। उद्योग हित माने क्या, मजदूर हित, उद्योग हित क्या होता है? अब देश हित माने क्या है? अब देखिए समझने की बात है, देश हित माने क्या है? देश के मजदूरों का हित, बिना मजदूरों माने आम जनता का हित। आम जनता के बिना देश क्या होता है? जनता के बिना देश कुछ होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए हम उद्योग हित या मजदूर हित एक ही चीज होता है। अच्छा उद्योग, हाँ, उद्योग हित मजदूर इस अलग अलग थोड़े है, वो तो परिभाषा लोग अलग अलग करता है। हाँ लेकिन एक ही चीज है, देश का हित माने क्या है? देश के जनता का खुशहाली। ठीक है, नहीं उद्योग हित और मजदूर हित दोनों ये अलग चीज है कि अब ट्रेड यूनियनिस्ट उसको कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन दोनों कुछ चीज डिफिनेशन अपना अपना है। हाँ जी। तो सवाल है कि ऐसा मजदूरों के साथ कोई नाइंसाफी होने नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, हमको ये बताइए कि क्या मतलब जब जेबीसीसीआई नहीं रहेगा तो मजदूर हित के लिए आप कैसे वेतन समझौता के लिए कराएंगे और कैसे दूसरी जो सुविधा देखिए जेबीसीसीआई का नाम से होगा नहीं पता है जी, लेकिन वेतन समझौता तो होना है। तो नहीं, हमारा सबसे माने महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या अब जेबीसीसीआई समाप्त होगा? एज ए ट्रेड यूनियनिस्ट आप हमको बताइए। देखिए जेबीसीसीआई समाप्त होगा ऐसा भी नहीं है। हाँ, जेबीसीसीआई कोई आईडी एक्ट में नहीं बना है, ना कोड से बना है। ठीक है, अभी तो कोड आया है। जेबीसीसीआई जो है इस सबसे बाहर में एक फोरम बना है। ठीक है, आज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। आज भी कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारा का कंस्ट्रेंट है, माने बहुत सारा का बाधाएं हैं आज के दिन में जी। खाली लेबर कोड नहीं है। लेबर कोड में क्या है कि उसमें कौन कौन रहेंगे उसके लिए कुछ विधि विधान दिया हुआ है कैसे कैसे होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा समस्या है होने में जी। हाँ। क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे उसके अलावा समस्या में है कि आज भी डिपार्टमेंट जो डीपी का गाइडलाइन है वो भी आज भी एक बाधा है जेबीसीसीआई गठन करने में। हालांकि अफसर लोगों का कुछ बढ़ा दिया है, उसके बाद भी आज भी कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं तो मजदूर लोग जो है, जब भी हमारी बात होती है किसी श्रमिक लोगों से, तो उनका अब एक ही सवाल ये उनके चेहरे पे मायूसी छा जाती है कि अब जब जेबीसीसीआई नहीं रहेगा तो हमारे जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं हमारे लिए वकालत किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे? प्लेटफॉर्म ही अब अगर मान लीजिए कि बदल दिया गया, प्लेटफॉर्म बनाएगा कोल इंडिया सरकार, गवर्नमेंट, मैंने कोल मिनिस्ट्री, जेबीसीसीआई मैंने वेतन समझौता का फोरम नहीं होगा। ये तो बेकार सोच रहे हैं हम लोग। होगा, करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो अशांति होगी उद्योग में। अशांति होगी तो समझिए क्या होता है कोयला में। इसीलिए देखिए थोड़ा देर सवेर हो सकता है। ऐसे भी आज 11वां तक जो वेतन समझौता हुआ है, कोई समझौता 4.5 साल में भी हुआ है, कोई 8 महीना में भी हुआ है, 10 महीना में भी हुआ है, कोई 4.5 साल में भी हुआ है। इसीलिए अभी उतना हड़बड़ाने का नहीं है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो जाना चाहिए जो अभी तक शुरू नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है। कभी हम वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि 4.5 साल में भी समझौता हुआ है, गठन भी 2 साल के बाद हुआ है। मैंने जैसे ड्यू डेट है जुलाई से शुरू होना है, 1 जुलाई से जी, तो समझिए कि पहले भी जुलाई से शुरू होना था, तो 2 साल 2.5 साल के बाद उसका गठन किया गया है। बहुत संघर्ष के बाद, हड़ताल के बाद जेबीसीसीआई का। हम लोग पहले हड़ताल करते थे कि जेबीसीसीआई का गठन करो, जेबीसीसीआई का समझौता जल्द करो। हमको अभी भी याद है, आज से 30-35 साल पहले से हम लोग नारा लगाते थे, हड़ताल तक किए हैं।
जी। फिर होगा वही सब। मतलब इसमें औद्योगिक अशांति होगी, अब शांति नहीं रह बिल्कुल पाएगी। अशांति होगी, बिल्कुल अशांति होगी। मतलब ये मान के चला जाए कि 4 लेबर कोड जो है उद्योग को शांत नहीं अशांत करने के लिए लाया गया। खाली लेबर कोड का मतलब नहीं है उसका। हाँ। अरे इसमें तो कोई डाउट है क्या? लेबर कोड तो कोयला उद्योग में अशांति फैलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये कोई बाउंड्री के अंदर का फैक्ट्री नहीं है। ये एक फैक्ट्री में क्या होता है ना कि एक बाउंड्री के अंदर में है जी। ये है पूरा खुला मैदान है। यहाँ पर तरह तरह का यूनियन है, तरह तरह का मतलब अलग अलग तरह का यूनियन है, अलग अलग तरह का संस्था है। इसको उस कोड का रूप में देखिएगा ना तो यहाँ तो असल उद्योग का हित में नहीं होगा, ही उद्योग का हित होगा इस लेबर कोड से। इसमें कोई दो मत नहीं। चलिए।